नमस्कार दोस्तों। निर्मला सीतारमण जी 1 फरवरी को बजट लेके आने वाली हैं। तो एज ए इंडस्ट्री, एज ए कॉमन मैन, एज ए स्मॉल इंडस्ट्री, हमारी क्या चिंताएं हैं और जब वो बजट बना रही होंगी और उस समय वो क्या सोच रही होंगी, या जो इंडस्ट्री है, सीआईआई, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, या बाकी लोगों की क्या चिंताएं हैं, हमारे आप जैसे कॉमन मैन की क्या चिंताएं हैं और हम उनसे क्या चाहते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उम्मीद है कि जो बता रहा हूँ उनमें से कुछ चीजें निर्मला जी पूरी करें और हमारे लिए कुछ पैसा मिले। तो मैं हमेशा की तरह अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ सो दैट आपको ये समझने में मदद मिले कि व्हाट एग्जैक्टली इन माय ओपिनियन निर्मला जी शुड बी गिविंग अस। देखो साहब, ये जो मैंने आपके लिए ये जो स्क्रीन बनाई ना, कवर, ये सब कुछ कहता है। आपका चैनल है फिन ग्रोथ मंत्रा, जिसका लोगो बैकग्राउंड में है, और आपके बिहाफ पे मैं अनुराग अग्निहोत्री कुछ कह रहा हूँ। निर्मला मैम जी जब हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जब वो ये कहेंगे कि सर कि मैं परमिशन चाहती हूँ फाइनेंस बिल 20 to 23 प्रेजेंट करने के लिए, तो उनकी तरफ बहुत ही उम्मीद से कि उनका ये जो ब्रीफ केस है जो पहले आता था वो ब्रीफ केस तो नहीं रह गया, ये टैबलेट हो गया उनका। तो ये जो टैबलेट है, इस टैबलेट से वो हमें और आपको क्या क्या देने वाली हैं, वो एक सवाल होगा हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में, कि मैम इसमें क्या देने वाली हमें। देखिए साहब, फिर हमारा जो किसान है, जो पिछले 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठा रहा, वो क्या सोचता है और उसको क्या मिलना चाहिए और वो क्या चाहता है, ये भी एक विषय है। तो सबसे पहले तो मैं कॉमन मैन की बात करूंगा, हमारे और आप जैसे लोगों की। सबसे पहले साहब, हमारी बरसों की डिमांड है सरकार से कि साहब हमारे हाथ में कुछ तो पैसे दो, पैसा खर्च करने के लिए। आपने एग्जम्पशन लिमिट को कब से वहीं का वहीं रखा हुआ साहब, उसे थोड़ा तो ऊपर बढ़ाओ। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सरकार को कम से कम उसको 3.5 लाख से बढ़ा, 3.5 लाख बढ़ा दे। बल्कि उम्मीद तो 4 लाख तक है, लेकिन 3.5 लाख तो कर ही दे, जिससे कि अगर 4 लाख या 5 लाख तक कोई टैक्स ना ले तो हमारे पास जो डिस्पोजेबल इनकम है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। मुझे उम्मीद 5 लाख तक की कम है, लेकिन थोड़ी बढ़ा सकते हैं। दूसरा साहब, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दीजिए, क्योंकि साहब खर्चा पूरे नहीं होते हैं। तीसरी चीज, सरकार जो वर्क फ्रॉम होम पिछले 2 साल से हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमारा बिजली का खर्चा, इंटरनेट का खर्चा, और जो एडिशनल लैपटॉप या जो टेबल चेयर लेनी पड़ी ऑफिस के काम करने के लिए, सर उसका कुछ एटलीस्ट वन टाइम कुछ पैसा दे दीजिए, या तो स्टैंडर्ड एक्शन बढ़ा दीजिए, अदरवाइज बढ़ा दीजिए। तीसरी जो बड़ी डिमांड है वो है एटीसी। अब जो एटीसी की आपकी लिमिट है साहब, वो इतनी कम है कि अगर आप पीएफ इंश्योरेंस करा लीजिए, आप अपना बच्चे का क्लेम ले लीजिए, अगर ये सब मिला दो तो एटीसी तो एक ही आध आइटम में आजकल खत्म हो जाता है। कौन इंश्योरेंस आपको देता है सस्ता, बड़ा महंगा प्रीमियम साहब। तो वो सब देने के बाद कुछ बचता नहीं है, तो वो बाकी तो फिर यूजलेस हो जाता है, एटीसी के प्रोविजन का मतलब ही खत्म हो जाता है। तो मैडम उसको बढ़ा दीजिए, जिससे कि कम से कम इंश्योरेंस प्लस पीएफ प्लस पेंशन प्लान प्लस स्कूल की फीस जो बच्चों की उसमें कवर होती है, ट्यूशन फीस, उसका तो एग्जेम्पशन ले सकें। चौथा जो आपसे कहना है, और जो केवल मैं ही नहीं कहूंगा एज ए कॉमन मैन मैडम, बल्कि ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री की भी एक डिमांड होगी। आपने जो सेक्शन 24 में प्रोविजन दे दिया अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कि 3 लाख तक आप बचत कर लो, 2-2.5 लाख तक, सेक्शन 24B में,
मान लो मैडम 30%, 30 लाख का मैंने लोन लिया और 6% ब्याज है उसके ऊपर, तो आप बताइए कि जो एग्जम्पशन लिमिट है उससे बहुत ऊपर है, तो बाकी मैं रिकवर नहीं कर सकता। इसके कारण अगर मैं घर लेना भी चाहूं तो नहीं ले पाता। दूसरी चीज, आपने जो जीएसटी लगा दिया है रियल एस्टेट पे, तो अगर मेरा जैसा आदमी घर खरीदना भी चाहे बेचारा नहीं खरीद पाता, क्योंकि ड्यूटी देनी उसके ऊपर है, प्लस उसका बर्डन हमारे ऊपर है एज ए कंज्यूमर। अब हमने जिंदगी में एक घर खरीदना मैडम, अब उसके लिए हम कहाँ से दें? दैट यू नीड टू पुट, बर्डन शुड बी पुट ऑन द हेड ऑफ द बिल्डर, नॉट ऑन आवर हेड। तो हम लोगों के हेड से उतार लीजिए और दूसरों को दे दीजिए। साहब ये बिल्डर दे, वो प्रोफेशनल है साहब, बेचते हैं, उनको पता है कितना देना है, क्या लेना है। और जिससे कि हमारी किटी में, जेब में जो आपने पिगी बैंक बना रखी, तो हमारी जेब में भी कुछ पैसा बचे, जो हम अपने बच्चों के लिए और अपने बुढ़ापे के फ्यूचर के लिए संभाल सकें। मैडम एटीडी में थोड़ी सी लिमिट बढ़ा दीजिए मैडम, सो दैट अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़े तो हमारे पास ज्यादा कवरेज हो। क्योंकि अभी कोरोना में मैडम कई ऐसे परिवार थे जिनके परिवार के 4 सदस्य हैं, तो 4 के 4 कोरोना पॉजिटिव एंड देन हॉस्पिटल में एडमिट, पैसा खत्म हो गया 4 दिन में। इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप इन विषयों पे काम करेंगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन, एटीसी की लिमिट बढ़ा दीजिए, 24B की यानी हाउसिंग लोन की जो इंटरेस्ट पे एग्जम्पशन है उसको बढ़ा दीजिए, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाएं, और साथ में जो वर्क फ्रॉम होम है इसके लिए कुछ डिस्काउंट, कुछ कंसेशन दे दीजिए मैडम, ये वन टाइम अलाउंस दे दो, सो दैट थोड़ा सा भला हो जाए, है ना मैम। अब आते हैं मैडम कि ये किसान जो है, जो दिल्ली के बॉर्डर पे 1 साल 1.25 साल बैठा रहा, अभी तो उठ गया, मोदी साहब ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया, तीनों रद्द कर दिए। अब वो रद्द करने लायक नहीं थे या थे वो अलग बात है मैम, अभी तो बजट की बात है। इसको फर्टिलाइजर सस्ती चाहिए मैडम, डीजल का जो रेट है उस पर टैक्स कम कर दीजिए किसानों के लिए, और फर्टिलाइजर पे भी टैक्स कम कर दीजिए, सो दैट सस्ती खाद मिले, पानी सस्ता हो जाए, जिससे कि उसकी भी जेब में कुछ पैसे बचे। और मनरेगा के दौरान जो वर्कर दिल्ली से बाहर भाग गए, मुंबई से अपने गांव चले गए, बंगलौर से गांव चले गए, लुधियाना से गांव चले गए, नहीं जितने हमारे इंडस्ट्रियल टाउन लाइक कानपुर वगैरह, वहां से वो घर चले गए, वापस गांव में हैं अपने। तो मनरेगा जैसी स्कीम वहां पे चला दीजिए मैडम, उसमें पैसा जो है और बढ़ाइए, जिससे उन गरीबों की मदद हो सके। साथ में जो लोग मनरेगा के साथ साथ अर्बन एरियाज में हैं, लेकिन रूरल एरियाज में तो मनरेगा नाम की एक स्कीम है मैडम, बट ऐसी ही एक स्कीम रूरल की बजाय के अलावा अर्बन एरियाज के जो पुअर हैं, रिक्शा वाला वगैरह, उनके लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि वो कोरोना काल में सबसे ज्यादा पिटा हुआ समाज है। इसके अलावा मैडम बच्चों की एजुकेशन लोन को थोड़ा सा उस पर डिडक्शन बढ़ा दीजिए, और इवन जो बच्चे फॉरेन जाना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एजुकेशन के लिए जो ब्रिलियंट बच्चे हैं और उनको अगर MIT या येल या हार्वर्ड पढ़ने जाना है, तो उनके लिए प्रॉपर पैसा नहीं मिलता। तो या तो मैडम गरीब बच्चों के लिए कुछ स्कॉलरशिप हो जाए, क्योंकि अगर ब्रिलियंट बच्चा है और बाहर जाने लायक है और पढ़ के आके देश की सेवा कर सकता है, ऐसा आप एजुकेशन लोन या स्कॉलरशिप लगा दीजिए मैडम। आप चाहें तो उसमें एक ऐसी कंडीशन डाल सकते हैं कि ऐसा कोई भी बच्चा जो सरकार के इस स्कीम में पैसा लेता है, उसको कम से कम वापस आके 2 साल हिंदुस्तान में काम करना पड़ेगा, वो या 3 साल या 4 साल, वो आपकी विजडम पे मैम, वो आप डाल सकती हैं। क्योंकि जब बच्चा अच्छी जगह पढ़ेगा, नॉलेज आएगी, तो आगे बढ़ेगा। अब किसान के साथ साथ जो गरीब है उसकी दो और चिंताएं, एजुकेशन मैंने कहा मैडम, तो एजुकेशन में लोकेशन बढ़ा दीजिए, सरकारी प्राइमरी सेक्टर और जो आपका इंटरमीडिएट एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन, एंड देन द हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स। मैम इनमें थोड़ा सा एलोकेशन और रिसर्च बेस पे पैसा बढ़ाएं,
सो दैट नई रिसर्च हो सके, काम आगे चल सके। बच्चों को अभी कोरोना काल में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो गरीबों के बच्चे हैं, उनके पास ना टैबलेट था ना मोबाइल फोन था, और वो इस एजुकेशन से 2 साल के लिए दूर हो गए। तो अगर ऐसा कोई भी प्रोविजन आप कर सकें, ये जो गरीब हैं बच्चे दोबारा उस एजुकेशन सिस्टम में आ सकें, तो उसके लिए जो भी आपके विजडम में बनता है उनके लिए करें मैडम, सो दैट वो वापस आ सकें। और स्कूलों को ग्रांट दें जिससे कि वो उन बच्चों के लिए कुछ कर सकें, उन्हें मोबाइल फोन टैब दे सकें। मोबाइल फोन तो घर वाले ले लेंगे, मम्मी पापा टैब दे दो मैडम, तो कम से कम वो बच्चे जो एटलीस्ट बीपीएल कैटेगरी में हैं तो वो उससे पढ़ सकें। इसके अलावा मैडम, हेल्थ वाज द मोस्ट वल्नरेबल सेक्टर ड्यूरिंग द कोविड-19। तो हेल्थ सेक्टर के लिए आप थोड़ा सा पैसा बढ़ाइए, जिससे से गरीबों को दवाइयां मिल सकें, हॉस्पिटल में बेड हो सकें। और स्पेशली ये व्यवस्था दिल्ली वजह शहरों में तो ठीक है, क्योंकि यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, इवन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स लाइक एम्स एंड सफदरजंग, लोहिया, दे ऑल आर डूइंग गुड, एंड लोगों को यहाँ ट्रीटमेंट मिल रहा है सफदरजंग वगैरह में। बट व्हेन यू मूव टू द Tier 2 and Tier 3 cities and the rural areas, health facilities are miserable. There is no testing facility, nothing. तो मैडम, आपसे यही उम्मीद है कि आप हेल्थ सेक्टर को, जो गरीबों के लिए अफोर्डेबल कंपलसरी हेल्थ सिस्टम जो आयुष्मान भारत है प्रधानमंत्री साहब का, उसमें कुछ पैसा बढ़ाएं, जो गरीब आदमियों को कुछ मिले, आगे बढ़े। वैसे मुझे आपकी मजबूरियों का भी ध्यान है कि चुनाव है 5 राज्यों में, जिसमें यूपी सबसे बड़ा है, उस दौरान आप प्रेजेंट कर रही हैं, और पश्चिमी यूपी में चुनाव हो रहा है जहाँ किसान हैं, तो आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां भी होंगी और पॉलिटिकल कंपल्शंस भी होंगी मैम। लेकिन उन सबको देखते हुए एटलीस्ट आप लोगों की पॉकेट में पैसा डालें, जिससे कि वो पैसा कंजम्पशन में आए, तो कंजम्पशन बेस्ड कंपनियां आगे बढ़ सकें, क्योंकि जेब में पैसे ही नहीं तो आगे कहां से बढ़ेंगे मैम। इंश्योरेंस सेक्टर में एग्जम्पशन देंगे, अगर 80C में बढ़ाएंगे तो लोग ज्यादा प्रीमियम पे करेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनियों का हिसाब किताब बढ़ेगा। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाती हैं तो हेल्थ सेक्टर को थोड़ा मदद मिल जाएगा, और किसानों का मदद करेंगे तो रूरल एरियाज में कंजम्पशन बढ़ेगा, उससे अगेन इनकम बढ़ेगी और टैक्स रिकवरी इनडायरेक्टली मैडम बढ़ेगी। तो बस मैम, आपसे यही उम्मीद है कि ये जो बेचारा कॉमन मैन है, किसान है, गरीब है, आपसे बस यही चाहता है कि आप उसको एक पैसा दें, फैसिलिटी दें। धन्यवाद मैडम, यही चीजें हैं। और मैम, इसके अलावा मैं कल अपना बजट का दूसरा सेशन लेके आऊंगा, जिसमें कि इंडस्ट्री क्या चाहती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल्ड बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।